आज मैं एक ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर कथा पढ़ रहा था और वहीं से क्यों नहीं मैं अपनी बात आरंभ कर दूं। प्रभु श्री राम जी दरबार में बैठे हुए थे, दरबार सजा हुआ था, हनुमान जी चरणों में थे। भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान अपनी मैया जी को यानी जानकी माता जी को दरबार में ले आओ, उन्हें जाकर के बोलना राम ने याद किया है, क्योंकि आज पूरी प्रजा मुझे जानकी के साथ में, जब भगवान दरबार में बैठते हैं तो माता जानकी बैठती है, एक तरफ लखनलाल होते हैं, एक तरफ माँ जानकी होती है, बीच में भगवान प्रभु होते हैं, चरणों में हनुमान होते हैं। तो आज मैया जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी, विलंबता हो गई थी, माँ आ नहीं पाई तो हनुमान जी को भेजा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, बोल दो कि देर हो रही है, विलंब हो रहा है, जानकी थोड़ी जल्दी से आ जावे। हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने देखा कि माँ माथे में सिंदूर की लकीर मांग भर रही है। तो हनुमान जी ने पूछा, माँ ये क्या है? तो मैया ने कहा, बेटा ये सिंदूर है। ऐसे क्या होता है? कहा इससे पति की आयु बढ़ती है। और मैया ने जो एक बात कही वो बहुत अद्भुत थी। वो बात ये थी, कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें नारी को इन नियमों को पूरा करके ही पति के सामने जाना चाहिए। ऐसी गलती करने पर नारी पति के सन्मुख न पहुंचे। अभी तक तो आपने ये सुना होगा, ऋतुकाल में जब नारी होती, पत्नी होती है तो अपने पति के सन्मुख नहीं जाती। ये तो आप सबने ही पढ़ा है, लेकिन कुछ संदेश मैं अपनी व्यासपीठ से आपको दिए देता हूँ। वो ये है कि पत्नी के भाल पर यदि बिंदी नहीं है तो भी वो अपने पति के सन्मुख नहीं जा सकती। पत्नी के माथे में यदि सिंदूर नहीं है, मांग न भरे है, सिंदूर नहीं है तो भी वो अपने पति के सन्मुख नहीं जा सकती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात छोटे में मत लेना इसको। पत्नी जब पति के सन्मुख जाती है तो उसके भाल में सिंदूर होता है। पत्नी पति के सन्मुख जाती है, ये ग्रंथों में यही तो पढ़ने को मिलता है। जानकी माता दरबार में जा रही थी, राम जी के पास जा रही थी, भाल पर बिंदी मांग में सिंदूर है। ये नहीं है कि बस कथाएं कह दिया छुट्टी हो गई, पन्ना पढ़ दिया आगे के लिए चल पड़े, नहीं। माता जानकी का संदेश दुनिया की हर नारी के लिए, पति के सुहाग को बढ़ाने के लिए एक सदभा नारी भाल पर बिंदी लगाकर, भाल में सिंदूर लगा करके ही अपने पति के सन्मुख जाकर के पहुंचती है। और नारी कब नहीं जाती पति के सन्मुख? कब नहीं जाती? जिस समय परिवार के साथ कोई एक विशेष मंत्रणा हो रही है, तब भी पत्नी अपने पति के पास नहीं जाती। और कोई बाहर से व्यक्ति आया है, उनकी वार्ता हो रही है, उस समय भी पत्नी पति के पास नहीं जाती। जिस समय, बहुत ध्यान से सुन लिया, और पत्नी पति के पास कब नहीं जाती? पति जिस समय पियर में आया है और आप भी अपने पियर में हैं, जब तुम्हारे माता पिता की वार्ता हो रही है या तुम्हारा पति तुम्हारे माता पिता के पास बैठा है, उस समय भी पत्नी अपने पति के पास नहीं जाती। ये सनातन की मर्यादाएं हैं। पहले ऐसा होता था, लेकिन आज नहीं होता, होना चाहिए। तो 4-5 बातें हैं जिस समय पत्नी पति के पास जाती नहीं है। माता जानकी के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी माता जानकी की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसके माध्यम से दशानन रावण का उद्धार हुआ, कल्याण। आइए अब मैं कल की कथा से आपको मैं जोड़ता हूं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मुझे विश्वास है कि इन कथाओं को सुनकर अपने जीवन को बिल्कुल बदला जाएगा। क्रोध की स्थिति में पति के सामने मन जाइए। माता परम्बा को एक बार बहुत भारी क्रोध आया, गणेश जी का मस्तक कट गया था। इतना क्रोध आया कि भगवान शिव नीचे गिर पड़े, मैया का चरण ऊपर पड़ गया। देखा होगा आपने, माँ की जीभ निकल गई, जिसको आप काली माँ को देखते हैं ना, जीभ बाहर निकली हुई है।
ये दृश्य उसी समय का ही है। शंकर जी नीचे पड़े हैं, माँ का चरण ऊपर गिर गया है, भले वो धोखे से गिरा हो। नारी को क्रोध है। और मैं तो ये कहता हूं, जब तुम दोनों में आपस में तनाव, क्रोध में किसी को भी क्रोध आ गया है, थोड़ी देर के लिए रुकिए, बिल्कुल मत, एक दूसरे का सामना उस समय भी बिल्कुल मत कीजिए। और भी तमाम ऐसी बातें हैं, मैंने बहुत संक्षेप में एक शास्त्र की बात आपके बीच रखी है। मानना ना मानना तो ये आपका काम है। बातें मैंने बहुत बताई हैं, उन बातों में एक बात मैं फिर निवेदन करूंगा। पति के सन्मुख सुहाग के चिन्ह, पति जब बाहर से चल करके आता है, पत्नी प्रतीक्षा करती है, उसके हाथ में चूड़ियां भी होती हैं, भाल पर बिंदी भी होती है, हमसे वही आता है जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, और उसके भाल में सिंदूर होता है। पति आता है, इंतजार प्रतीक्षा तो करती हुई होती है, हाथ में जल का लोटा लेकर के जल पीने को देती है, समाचार पूछती है, हाल चाल पूछती है। ऐसे घर में बरकत होती है, ऐसे घर में बहुत शांति होती है। आप चाहो तो आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो, वैकुंठ बना सकते हो। घर को सिर्फ पानीपत के पर्दों से ही सजे नहीं, अच्छे टाइल्स लगा करके घर सजे, अच्छे फूल लगा करके घर सजे नहीं हो सकता। घर में तो आनंद तब है जब पति और पत्नी मुस्कुरा करके जीवन जिए। ऐसा जीवन जिए, एक दूसरे का सामना करने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो। आप तो मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, और एक बार के क्रोध करने से पूरा 3 महीने का तप अपना समाप्त कर लेते हैं। ऐसा तुम्हें क्या चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें पति के ऊपर क्रोध आता है या तुम्हें पत्नी के ऊपर क्रोध आता है? थोड़ा ठीक से सोचिए। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। तो यह भी ध्यान रखना है। मैंने कुछ सदाचार के चिन्हों का, एक सद्वा नारी के उन दिव्य लक्षणों का वर्णन करते हुए ये बात निवेदित की है। जिस समय वह पति के सामने वो नारी पहुंचती है, और कहते हैं कि जब नारी अपने भाल पर बिंदिया और माथे में सिंदूर भर के अपने श्रृंगार के साथ जिस समय वो पति के सन्मुख पहुंचती है, वो साधारण नारी नहीं, उसका स्वरूप माँ भगवती गौरा का रूप, पार्वती का रूप उसका होता है। ऐसी देवी अपने पति की आयु बढ़ाती है, उम्र बढ़ाती है, घर में बहुत आनंद होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिंदी माथे पर कम, बाथरूम में वाश बेसिन की ऊपर की दीवार पर ज़्यादा चिपकी रहती है। तो इन मान मर्यादाओं को बिल्कुल, इसमें लाज क्या है? इसके लिए तो आपने इतने कार्तिक नहाए, इतना पुण्य किया है, करवा चौथ और कितने कितने व्रत आपके द्वारा होते हैं इस भाल के सिंदूर के लिए। तो ये तो परंपराओं में तो है ही, लेकिन इसका एक सामाजिक दृष्टिकोण भी बहुत बड़ा इसका अद्भुत है। तो इसके लिए मैंने माँ जानकी का एग्जाम्पल दिया है। प्रभु राम बुलाते हैं, मैया कहते हनुमान थोड़ा सा रुक जाइए, मैं भाल में थोड़ा सिंदूर लगा लूं और माथे पर मैं बिंदी लगा लूं, क्योंकि नारी पत्नी अपने पति के सामने हनुमान अपने सुहाग के चिन्हों को लेकर के ही सामने खड़ी होती है, ऐसा माने का। तो यह देश की देवियों के लिए बड़ा एक सुंदर सा चरित्र है सुनने के लिए। वो तो आपको पता भी होगा, ये सब बातें मैंने तो आपको याद दिलाई है, ये तो आपको पता ही होगा कि पति के सामने जाते हैं, उसमें तो बहुत चीज़ें भी होती हैं। नारी के हाथ में मेहंदी बहुत ज़्यादा शुभ होती है। मेहंदी, हाथ में मेहंदी वो लगाए, पाँव में बिछवाए, हमने सब बारीकी से पढ़ रखा। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ पर वो एक आभूषण सा लटकता है यहाँ माथे तक, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, लेकिन मैं रामायण की भाषा में उसको बोल दूं तो उसका नाम है चूड़ामणि, जो माताजी ने हनुमान जी को उतार करके दे दी थी और ये कह दिया था कि प्रभु को दे देना। मानस भी उसमें बड़ी सुंदर सी कथा का वर्णन किया गया है। जब नारी उस आभूषण को यहाँ तक पहनती है तो वो कहती है कि ये मस्तिष्क अब पति के चरणों के ही लिए है, ये मस्तिष्क अब कहीं दूसरी जगह के लिए नहीं है। तो वह इस बात का संदेश देती है। मैया ने चूड़ामणि उतार करके दी है। चूड़ामणि उतार तब दैव हर्ष पवन सुत। हनुमान जी ने बड़े प्रसन्न होकर के
उसको ग्रहण किया, उसको लिया। यानी मैया कहना चाहती है कि हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में समर्पित किया। पति और पत्नी इस धरती की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, यदि दोनों उसको ठीक से प्रयोग में कर लें तो। लेकिन लड़ाई होती रहती है। जन्म पत्री के गुण मिल जाते हैं लेकिन व्यवहार के गुण नहीं मिल पाते। जन्म पत्री के तो 28 से भी ज़्यादा मिल जाते हैं। पंडित जी लोग मिला देते हैं, पंचांग के द्वारा मिलते हैं तो मिला ही देते हैं। लेकिन जन्म पत्री के गुणों के साथ साथ ये गुण जरूर मिलने चाहिए। आपके शांति से रहने से, ऐसा बताते हैं कि माता सुनैना में और महाराज जनक में जीवन में कभी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, तो शांति उनके यहाँ सीता बन करके आ गई। माँ कौशल्या, महाराज दशरथ में भी कभी लड़ाई झगड़े की बात सुनी नहीं है, तो स्वयं परमात्मा उनके घर में पुत्र राम बन करके आ गए। आपके घर का माहौल ही आपके जीवन में प्रकट होके आ जाता है, आपके पुण्य आपकी जिंदगी में चल करके आ जाते हैं। तो घर के वातावरण को इस तरीके से, इस तरीके का बनाया जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। सत्संग टीवी पर तुलसी तपोवन यूट्यूब पर चैनल पर आप सुन रहे हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे और भी आज की कथा से लाभान्वित हो सकें। अब मैं आपको दशानन की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कल भी मैंने निवेदन किया और फिर मैं कह दूं, मैं इस कथा को रावण का प्रचार करने के लिए नहीं सुना रहा हूँ। इसमें राम की महिमा बहुत ज़्यादा छिपी हुई है। हमने आरती में कहा भी है, कथा में दशानन की गाऊं लेकिन महिमा राम जी तुम्हारी बदलाऊं। कथा तो जरूर दशानन की है, यह गलतियां करेंगे तो ऐसा होगा। और आनंद की बात और सुन लीजिएगा, इसके श्रोता प्रभु राम हैं और इस कथा के वक्ता अगस्त मुनि है। वो अगस्त, जिन अगस्त से प्रभु श्री राम जी ने क्या मांगा? अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, जय प्रकार मारहु निरोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, जय प्रकार मारहु निरोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, जय प्रकार मारहु निरोही। प्रभु श्री राम जी ने मंत्र मांगा था जिससे मैं राक्षसों का वध कर सकूं। ऐसे महात्मा अगस्त जिनका ज्ञान कभी अस्त होता ही नहीं है। महात्मा अगस्त ने कथा प्रभु राम को सुनाई। कल आप सुन रहे थे, महात्मा भरद्वाज ने अपनी बेटी विश्रवा के साथ में विवाह कर दिया। महात्मा पुलस्त के पुत्र है विश्रवा। उनका जन्म कैसे हुआ? बहुत बड़े ऋषि हैं, कल की कथा में आपने सुन रखा। तो महात्मा भरद्वाज की बेटी है, विश्रवा के लिए ब्याही गई। दोनों के माध्यम से एक बच्चे ने जन्म लिया। माता पिता तपस्वी होते हैं तो औलाद बहुत ढंग की होती है, बढ़िया होती है। उसी विश्रवा का रावण है और उसी विश्रवा का कुबेर है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि रावण की माँ अच्छी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, यही तो मुझे इन कथाओं में आपको निवेदन करना है। रावण की माँ अच्छी नहीं है, कुबेर की माँ बहुत अच्छी है। कुबेर की जो माँ है वो एक ऋषि की कन्या है और रावण की जो माँ है वो एक राक्षस की बेटी है। उस राक्षस का नाम है सोमाली। आज उसकी कथा आप सुनेंगे। एक निशाचर की बेटी है और वो ऐसी है जिसके अंदर काम है, जिसके अंदर वासना है। महात्मा हवन के लिए गया, जबरदस्ती से उसको पकड़ लिया, राक्षस पैदा हो गया। और ये नारी ऐसी है जो अपने पति के साथ धर्म कर्म में सहयोग करती है। स्त्री वासना का पिटारा नहीं है। स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया है। जो पति को ईश्वर से जोड़े, सच में वही पत्नी है। जो पति के ऊपर तनी रहे, झगड़ा करे, कलह करे, अपनी मन मुताबिक बातें मनाना चाहे, तो ये तो पत्नी की कोई परिभाषा होती नहीं है। नियम तो ये कहता है घर में पूजा पाठ की संपूर्ण तैयारियां हैं, नारी करे, पुरुष पूजा करे और पूजा में थोड़ा टाइम निकाल करके पति पत्नी दोनों बैठे।
अग्नि पुराण में वर्णन है कि जिस समय पति पत्नी जोड़े से पूजा में बैठते हैं, देवता आकाश से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहते हैं, हे देवी, हम प्रार्थना करते हैं एक बार तू हमारी माँ बन जा और अपने उदर से तू हमें पैदा कर दे। ऐसा देवता उस समय प्रार्थना करते हैं जिस समय पति और पत्नी दोनों जोड़े से धर्म और सत्कर्म में बैठे हुए होते हैं। महात्मा अगस्त जिस समय पूजा पाठ करते हैं, माता लोपा मुद्रा पूरा सहयोग करती है। श्री मनुजी महाराज जिस समय आराधना साधना करते हैं तो उस समय उनकी पत्नी है माता शतरूपा पूरा सहयोग करती है। लेकिन तुम्हारे घर में जिस समय पूजा होती है उस समय आप कहाँ होते हैं, आप पूछ लीजिए। मैं तो कहूँगा कि यदि पति जुड़ा भी नहीं है तो आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। उसी समय तो एक विशेष नारित्व तो तुम्हारे पास में होगा। आपके बेटे भगवान से जुड़ें, आपका भैया और भाभी भी भगवान से जुड़े, यहाँ तक के बेटियों के द्वारा तो मम्मी पापा भी ईश्वर से जुड़ जाते हैं, माता पिता भगवान से जुड़ जाते हैं। और यह करना है, तभी एक बेटी बनने का एक दिव्य धर्म, तभी एक पत्नी बनने का दिव्य धर्म, उसको आप एक बहन बनने का दिव्य धर्म, उसको आप पूरा कर सकें। ये धरती तुम्हारे कंधों के ऊपर टिकी हुई है। ये धरती का वजन एक सती नारी के कंधे पर है, इस सर्प के कंधे पर है, शेष के कंधे पर धरती का वजन है, गौ माता के सींगों के ऊपर धरती रखी है, संतों की साधना के ऊपर, तपस्या सत्संग के ऊपर। ये सत्संग भी धरती को टेके हुए है। जिस दिन धरती से सत्संग खत्म हो जाएगा उस समय धरती फट जाएगी। इसलिए नित्य सत्संग किया करो। पति पत्नी बैठो, बच्चों को पास बैठाओ, सास ससुर के पास बैठिए, घर के वातावरण को बहुत ठीक कीजिए, बहुत बढ़िया कीजिए। कन्नौज के इत्र में भी उतनी खुशबू नहीं है जितना कि सत्संग के फूलों में से इतनी सुगंधी आती है। आपको अभ्यास नहीं है, आप करते नहीं हैं। शाम को सोने से पहले भोजन प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पास बैठिए। घर में जितने लोग हैं सब बैठिए, एक दूसरे से हृदय की मन की बात कीजिए। घर में यदि कहीं गुड़ैलापन है हृदय में तो वो सब खत्म हो जाएगा। एक दूसरे से मन की बात तो कहिएगा, और जीवन का आनंद है ये। गुरु नानक देव कहा करते थे, दो चीजों को स्वीकार कर लो, एक है संगत और एक है पंगत। दो के ऊपर वो बहुत ज्यादा जोर देते थे। वो कहते थे कि जब आप भोजन करते हैं तो अकेले अकेले कमरों में बैठ के नहीं। देखो यहाँ ये भंडारे में ये सब लोग भोजन करते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वेद प्रकट होकर के स्वयं मंत्र बोल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। मेरा बड़ा भाग्य है कि जिस समय नीचे ये भंडारा रसोई चलती है उस समय मैं भी उनके दर्शन करने के लिए वहाँ होता हूँ। भाग्य है, उनके मुख से निकले हुए ये मंत्र जब ये कानों में पड़ते हैं तो ताप और संताप ये सब समाप्त हो जाते हैं। पंक्तिबद्ध जीमते हैं, एक साथ जीम रहे होते हैं, और भोजन भी ज़्यादा हो जाता है। और आनंद की बात है कि पचने वाला हो जाता है, वो पचता है वो। आप अपने घर में भी इस तरीके से, आपके घर में मैंने देखा है ऐसे डाइनिंग टेबल और बढ़िया बढ़िया व्यवस्था की गई है, लेकिन भोजन अकेले ही करते हैं, पता भी नहीं होता है कौन किसने कब खाया। 4 लोग हैं, 4 तरह की रसोई है। आश्रमों में लोग 4 से हों तो भी भोजन एक ही जैसा बनता है। यह बड़ी विशेषता होती है वहाँ की। लोग मरे मराए नहीं होते, ऐसा नहीं है काजू पिस्ता बादाम खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ का एक सिस्टम है, वहाँ की एक व्यवस्था है, एक जैसा भोजन, रुचि लगती है। घर में आप इतना मसाला वसाला डालते रहते हैं तो भी उसमें उतना स्वाद नहीं आता जितना कि तुलसी वन आश्रम के मठा के आलू में, कड़ी में जितना स्वाद आता है। यहाँ एक भाव के द्वारा, एक श्रद्धा के द्वारा भगवान का भोग समझ करके खाया पाया जाता है। ऐसा घरों में क्यों नहीं हो पाता? घरों में चाहो तो ये घरों में भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान है इधर भाई साहब, कोई नहीं है सिस्टम। तो गुरु नानक देव संगत और पंगत, वो कहते थे कि सुबह का नाश्ता भले आपने अकेले कर लिया, दोपहर का भोजन कर लिया, लेकिन रात्रि की बयारू अकेले मत कीजिए। सब पास पास बैठ करके प्रसाद कीजिए। प्रसाद आप में सास और बहू ने पता नहीं कितने बरसों से संग बैठ के भोजन नहीं किया। सालों हो गई होंगी, कितनी हो गई होंगी, सास बहू ने पास बैठ करके भोजन नहीं किया। और हमारे गांवों की एक कहावत है, एक बार होली के समय पर एक घर में गूजा बने, लड्डू और गूजा, 100 गूजा बनाए।
पूरी तो पापड़ी थोड़ी करना, गूजा करना 100। गूजा जानते हैं? गुजिया का पिता। गुजिया छोटी होती है, गूजा थोड़ा बड़े वाला होता है। हाँ। तो पूरी पापड़ी थोड़ी करना, गूजा करना 100। और सास बहू दो जैमन बैठी तो गूजा रह गए 9। 91 खा गई दोनों बैठ करके। दोनों पास बैठ करके ऐसा लगे कि माँ और बेटी जीव रही, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। लेकिन वो सब देखने को मिलता ही कहाँ है। पैसा बड़ा होगा, चीजें बड़ी होंगी, लेकिन लोगों की मुस्कुराहट खत्म हो गई। खूब लगे हैं, दिन रात लगे हैं। पहले एक कमाता था, 50 खाते थे, और आज घर के सगरे कमा रहे हैं तो भी पूर्ति नहीं हो रही। बेटा कमा रहा है, बिटिया कमा रही है, पति कमा रहा है, और खुद भी योगा की क्लासें ले रही है, लेकिन पूर्ति कैसे भी नहीं पड़ रही। इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि व्यक्ति अभाव में जी रहा है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट में नहीं है। तो मैं एक बार फिर आह्वान आपका करूंगा, मैं जबरदस्ती से आपको कोई बात नहीं मनवा रहा हूं। कभी घर में प्रेम से एक साथ जिम के देखिए, और दूसरी बात, घर में पास बैठ के देखिए कितना प्रेम बढ़ता है घर में। एक दूसरे के पास बैठे, इसको कहते हैं संगत। सिर्फ कथा सुन लेना ही संगत नहीं है। सत्संग का आदान प्रदान, सब एक दूसरे से हृदय मन की बात कहें, जिंदगी जीने में आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, रावण की मां ठीक नहीं है। उसने साधु से झगड़ा किया, कलह किया। राक्षसों की बेटी है जिसका नाम है केसिया। ऐसा नहीं है कि राक्षसों की कोई जाति होती है। जिसके संस्कार ठीक नहीं है वो राक्षस है, जो अपने धर्म से भटक गए हैं वो राक्षस हैं, वो निशाचर हैं। वो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कौन है? भगवान महादेव कहते हैं, मान ही मां तो पिता नहीं देवा, मान ही मां तो पिता नहीं देवा, साधु निसगे करे बाबई सेवा। जिनकी यही शरण भवानी, जिनके यही शरण भवानी, सो जान हो निसे चर सब प्राणी। मान ही मां तो पिता नहीं देवा, साधु निसंग करे बाबई सेवा। जो माता पिता को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, भगवान महादेव मोहर लगाते हैं, वही तो निशाचर राक्षस है। तो जीवन कुछ बढ़िया सा ठीक सा जी लिया जाए। माता पिता का अच्छा होना ये एक बहुत पुण्य की बात है। रावण की माँ ठीक नहीं है, इसलिए निशाचर वृत्ति आ गई। कुबेर में और रावण में इतना प्रेम था, इस माँ ने ही भड़काया था, इसके पिता ने भड़काया था बहुत ज्यादा। पियर यदि बहुत अच्छा है तो बच्चों को नाना नानी के यहाँ जाने दीजिए। यदि मामा लोग शराब बराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ऐसी जगह पर बच्चों को मत जाने देना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अदरसों उसका असर पड़ जाएगा, और सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, भले ही उनको बुरा लगे। संस्कारी लोगों के पास ही बैठने की बात कही गई है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि पति भी दारू वारू पीता है, शराब पीता है, तो भी बच्चों को उसके पास बैठने से बचाइए। सुनने में तो ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं गड़बड़ बोल नहीं रहा हूं। शास्त्र जो मुझे आदेश करता है वही मैं निवेदन करता हूं। माता कयाधु ने अपने पुत्र को हिरण्यकश्यप के पास ज्यादा बैठने नहीं दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप की आदतें ठीक नहीं थी, बढ़िया नहीं थी, और ये नारी बहुत सजग थी। देखिए, एक दैत्य के लिए ब्याही है,
लेकिन संस्कार उसके अंदर ऐसे थे, उसने अपने पुत्र को राक्षस नहीं, उसने अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया। कयाधु मां, जिसके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। उसी पिता का रावण है और उसी का कुबेर है, दोनों में बहुत अंतर है। कुबेर यक्ष के मालिक बने, क्यों बने? क्योंकि मां बहुत अच्छी है। महात्मा भरद्वाज की बेटी है जो कुबेर को जिसने जन्म दिया। और संतान के ऊपर पिता से भी ज्यादा असर मां का होता है। मां धरती है, ये बीज कैसा भी कितना भी बढ़िया हो, लेकिन भूमि ठीक नहीं होगी तो बीज पनपेगा नहीं। केसर सब जगह नहीं होती, केसर कश्मीर में ही होती है। और बच्चे भी अच्छे सब जगह पैदा नहीं होते। जिसकी मां बहुत बढ़िया है उसके बच्चे भी बहुत बढ़िया होते हैं। मां का असर औलाद के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। हिरण्यकश्यप बढ़िया नहीं था, कयाधु अच्छी थी, भगवान का भक्त हो गया। विश्रवा बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी पत्नी केससी अच्छी नहीं थी, इसलिए इतना विद्वान होने पर भी बच्चा दुराचारी हो गया। लंकेश्वर की कथा में यही तो मैं बता रहा हूं, पुरुषार्थ के द्वारा तुम अपना राजमहल सोने का बना लोगे। आपके पास बहुत संपदा होगी, बहुत संपत्ति, बड़े वो नहीं है जिनके पास संपदा है। इसके पास तो इतनी संपदा थी जिसके पुतले आज तक फूंके जाते हैं। वो सबरी माता को कुछ भी नहीं था उसके पास, बेचारी के पास। लोग उसकी वंदना करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग धन से बड़े हो जाएं तो कोई ये समझ ले तो ये दुर्भाग्य है। लोगों के पास सदाचार होना चाहिए। रावण के पास बहुत संपदा है, लोग पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन यदि सदाचार नहीं होगा तो लोग उसे प्रणाम करने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। भैया माइक खोल दे। मां को बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तुम्हारा बेटा इस धरती का भविष्य बनने वाला है और वो चीजें मां के अंदर हैं। एक भरद्वाज की बेटी विश्रवा की पत्नी बनी, जिसने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। लिखाएं ज्ञाता तस्य तो तद वृत्तम भरद्वाजो महामुनि ददौ विश्रवशे भार्याम ससुताम देववर्णिनी। देवताओं ने जिस नारी की बड़ाई की है, महात्मा विश्रवा के साथ उसका विवाह हुआ। समय चला, महात्मा विश्रवा के घर में बड़ी अलौकिक संतान ने जन्म लिया। कल आप सुन रहे थे, उन्हीं का नाम वही श्रवण, दूसरे शब्दों में माता पार्वती ने जिसका नाम कुबेर रखा। कुबेर नाम इसलिए है, 5000 साल तक वही श्रवण ने काशी में तप किया। शंकर और माँ पार्वती, भोलेनाथ, ये बाबा भोलेनाथ, ये दोनों आए वहां वरदान देने के लिए। टकटकी लगा करके बहुत देर तक भाई श्रवण मां को देखता रहा। कभी कभी गलती हो जाती है और लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छे लोगों को भी घटिया किस्म का समझ लिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी जगह पर परिसर में भारी भीड़ थी, पुरानी बात है। कोई अच्छे से महात्मा कथा कर रहे थे और कथा बंद करके पंडाल में आगे एक बल्ली का सहारा लिए हुए एक बिटिया बैठी थी, जिसकी शादी को अभी 8 महीना ही हुआ था। महात्मा ने कथा को बंद करके टकटकी लगा करके आधे घंटे तक वो ऐसे उस बच्ची को देखते रहे, बिटिया को देखते रहे। पूरा पंडाल हैरान था और कह रहा था, ये बिगड़े हुए महात्मा को कौन बुला के ले आया, अरे इसमें लाठियां मारो। कथा बंद करके एक युवा हमारे गांव की बिटिया को ये देखता है, ये कुटने लायक है, पिटने के लायक है, मारो मारो इसको मारो, ये व्यासपीठ के लायक नहीं है। और लोग लाठियां निकाल के ले आए अपने अपने घर से उस साधु के ऊपर प्रहार करने के लिए। इतने में एक दूसरा महात्मा वहां आ गया। उसने कहा, गलती मत करो। भैया माइक खोल दे, कोई बात नहीं यार। सिरा दे, सिरा दे। उसने कहा, थोड़ा रुकिए। उस जो देख रहा है, उस लड़की को जिसने देखा है, उसको एक बार पूछ तो लो, वो बताएगा ना अपने हृदय की बात, कि कारण क्या है। तो
वो समझदार लोग थे, उन्होंने उन्हें रोका। उन्होंने कहा आप ये बताइए कि हमने तुम्हें कथा के लिए बुलाया है, तुमने कथा बंद कर दी और तुम हमारे गांव की बेटी को इतनी देर से देख रहे हो। तो उस महात्मा ने कहा कि तो मैं उसको देख भी रहा था और रो भी तो रहा था, तुमने मेरे आंसू नहीं देखे? काय को देख रहे थे? महात्मा ने कहा कि मैं इसको इसलिए देख रहा था क्योंकि अभी इसकी शादी को 8 महीना हुआ है, ठीक से इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और अभी आधे घंटे पहले एक्सीडेंट में इसका पति खत्म हो गया है। मुझे दुख हुआ है, मुझे पीड़ा हुई है और जब पता लगाया तो बिल्कुल वही बात सही थी। तो तपस्वी था वो महापुरुष। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो समझ लेते हैं वो नहीं होता और जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। अच्छे लोगों को परखने में ये देश में बहुत बड़ी स्थिति कुछ ऐसी ही रही है, भले लोगों को ये देश समझ नहीं पाया। इतना बढ़िया यह बालक विश्रवा का 5000 साल उसने तप किया था। भगवान महादेव आए, माँ को वो टक लगी लगा करके देखता रहा, माँ कुपित हो गई। कहने लगी तू वासना की दृष्टि से मुझे देख रहा है, मेरे सौंदर्य के ऊपर तू फिसल गया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तिरछी आंख से तूने मुझे देखा है वो तेरी आंख टपक करके नीचे आ जाए। इतना कहा तो आंख नीचे टपक के गिर गई। वही श्रवण रो पड़े, कहा माँ तू मुझे समझ नहीं पाई, तू मेरी माँ है। कोई भी बेटा अपनी माँ को तो कुदृष्टि से नहीं देखेगा। हे माँ, मैं बहुत देर से तुझे इसलिए देख रहा था, मैंने 5000 वर्ष के लिए तप किया है, कुछ मिनटों के लिए भगवान महादेव ने मुझे दर्शन दिए, अभी चले जाएंगे, लेकिन तू कितनी बड़भागिनी है कि तुझे 24 घंटे दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ मिल गए हैं। मैं तो तेरे से भाग्य की सराहना कर रहा था। मैया की आंख में आंसू आ गए। महादेव को पूछने लगी क्या ये कह रहा है सही है? शंकर जी ने कहा देवी ये बोल रहा है यही सही है। मैया ने कहा बेटा तेरी आंख नीचे गिरी है, लोग आज से तुझे कुबेर के नाम से जानेंगे। यह मेरा वरदान है कि तू यक्षों का मालिक होगा, देवताओं को भी धन की जरूरत होगी तो तुझसे मांगेंगे, फिर मानेंगे। ऐसे कुबेर पुलस्त के पोते हैं, नाती है, बहुत बड़े तपस्वी हैं। महात्मा जंगल में रहते हैं, बेड़ में रहते हैं विश्रवा। इस पुत्र ने एक दिन पिताजी को आकर के पूछा, कहा पिताजी रहने के लिए किसी स्थान का चुनाव मैं कहाँ रहूं, आप बता देते तो बड़ा अच्छा होता। हम कहाँ रहें? आप भी कहीं रहने के लिए बसने का निर्णय करते हैं तो अपने माँ बाप जी को पूछिए। ये वृद्ध जरूर है, इनके पास योग्यता है, इनके पास में बहुत योग्यता है, इन्होंने दुनिया को आपसे ज्यादा देखा है। कोई नया मकान या प्लॉट आप खरीदते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, इन वृद्धों को घर में जरूर पूछिएगा, इनके मुख से ईश्वर की वाणी निकलती है। यह भी जिंदगी जीने में आनंद का अनुभव करेंगे, कहेंगे हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चों के पास भले ही कितना भी पैसा है, आज भी इस घर में हमारी चलती है और हमारे पूछे बिना तो साग में नमक भी नहीं डलता। जब तक वो हैं उनको पूछते रहिए। ये तो साक्षात भवानी और महादेव आपके घर में रह रहे हैं, उनकी इज्जत समझिए, उनके होने का अनुभव रखिए। ये चले जाएंगे तो घर खाने को दौड़ेगा, घर में कुछ भी नहीं रहेगा। ये हैं, ये हर आने वाले का तो परिचय पूछते हैं। इन वृद्धों का घर में बहुत आदर हो, बहुत मान हो। कुबेर हर प्रकार से संभ्रांत है, लेकिन अपने पिता को वो कहते हैं कि पिताजी रहने के लिए कोई आप स्थान बता देते जहां रह करके मैं लोक का कल्याण कर सकूं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, बढ़िया कर सकूं। यह संस्कार बच्चों को देने की जरूरत है। बेटा बच्चे जब बाहर पढ़ने को जाएं
तो उन्हें कुछ बातें बोली। कहिए बेटा, रुपया पैसा तो बाप दादाओं के पास में खूब था, सब काम चलता ही था, हम तुम्हें संस्कारों के लिए भेज रहे हैं। कभी किसी की चोरी मत करना, किसी को गलत दृष्टि से मत देखना। बेटा, दूसरों की बेटियां अपनी बहन होती हैं। मैंने माता पिता को अपने बच्चों को इस संस्कार देते हुए, गणेश के 2 बेटे हैं, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। इन माताओं का नाम है रिद्धि और सिद्धि। ये माताएं अपने बच्चों को पास बैठाती हैं और ऐसे ही संस्कार देती हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम जानते हो तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुम्हारे पिता एक बार परिक्रमा के लिए निकले थे, तो बद्रीनाथ में एक स्त्री जबरदस्ती से उन्हें अपने शिकंजे में फंसाना चाहती थी। उसके साथ उनके तुम्हारे पिताजी के साथ विवाह करना चाहती थी। पूरी दुनिया में सृष्टि में तुम्हारे पिता की पूजा पहले होती है, इसलिए बेटा तुम्हारे पिता के पास सदाचार है, उनके पास आचरण है। जो स्त्री उनके साथ जबरदस्ती से विवाह करना चाहती थी, तुम्हारे पिता ने स्वीकार नहीं किया, उसे श्राप और दे दिया, इसलिए वो एक निशाचर की पत्नी बनी। उसका नाम वृंदा था, जिसे हम और आप तुलसी माँ के नाम से जानते हैं। इस सिद्धि रिद्धि ने अपने बच्चे को एक कथा सुनाई। कहा, बेटा पिता की बदनामी ना हो जाए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि माँ तुलसी को कोई घृण दृष्टि से देखा जाए। वो गणेश पुराण की बहुत लंबी कथा है। अभी कुछ दिनों के बाद में मैं आपको भगवत कृपा से जितनी भी चौथ पड़ती हैं साल में, तो चतुर्थी की कथा सुनाने वाला हूँ। साल में जितनी भी पूर्णिमा पड़ती हैं उन पूर्णमासी की कथा भी सुनाने वाला हूँ। तब मैं इस चैप्टर को लूँगा आपके बीच में। एक राक्षस शंखचूड़ की पत्नी बनी, तो कहीं गलती तो हुई होगी, बिना गलती के तो नहीं होता है। माँ तुलसी बड़ी पूज्य है, बड़ी वंदनीय है। प्रायश्चित किया था, वो शरीर छोटा और उस शरीर से गंडकी नदी पैदा हुई, जिसमें भगवान सालराम प्राप्त होते हैं। फिर दूसरे जन्म में वही शरीर तुलसी वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। वो लंबी कथा है। तो ये संस्कार आप अपने बच्चों को भी दीजिए। बच्चों को देखिए, बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं। कोरे कागज पर जो आप लिख दोगे वो छप जाएगा, और ऐसा छपता है कि फिर वो मिटता भी नहीं है। कागज फट जाएगा फिर मिटेगा नहीं। तो बच्चे तो कोरे कागज की तरह हैं। अभी जो छप जाएगा फिर वो मिटने वाला नहीं है, तो वही छपा रहेगा। इसलिए पूरा ध्यान दें। अपना बच्चा रावण जैसा नहीं, अपना बच्चा कुबेर जैसा, वही श्रवण जैसा हो। हर बात में अपने पिता को पूछता है। इतना बड़ा स्वर्ण का भवन मिलने के बाद भी आंध्र प्रदेश में रहते थे महात्मा विश्रवा, और समय समय पर पुष्पक विमान में बैठ करके अपनी पत्नी को संग लेकर के अपने माता पिता के ऐसे दर्शन करने के लिए जाते हैं जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए निकला हो। पिता के प्रति, माँ के प्रति उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा थी। पिता के द्वारा वो विद्वान बने और माँ के द्वारा वो चरित्रवान बने। घड़ी का कांटा 12:50 पर पहुंच गया है। 1 बजे तक सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कथा आप सुनेंगे। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की कथा जरूर सुन लीजिएगा। हल्ला बोल कथा है। आज और कल लंकेश्वर की कथा आप सुनेंगे। परसों के दिन मत्स्य पुराण के आधार पर स्वप्न विचार, स्वप्न विज्ञान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। रात्रि में स्वप्ना त्रिजटा ने देखा था, जैसे विभीषण की बेटी कहा गया। वो कहती है, सपने हु बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरून नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। उसने जो कहा, जो स्वप्न देखा वही पूरा हुआ। माता जानकी ने जो सपना देखा वह पूरा हो गया। भरतलाल जी ने जो सपना देखा, मैं और ऐसे कितने नाम बताऊं। कौन सा स्वप्न शुभ है, कौन सा अशुभ है। कथा तो एक दिन की है, लेकिन सुनने के लायक है। परसों वो कथा होगी।